की मरम्मत के लिए अमेरिकी मदद पर भारत भड़क गया। भारत ने इस मिलिट्री ड्रिल पर अमेरिका से कड़ा विरोध जताते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब भारत उसके अधिकारियों की मेजबानी कर रहा था और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2+2 स्तर की बातचीत चल रही थी। अमेरिका की ओर से इस बैठक की अगुवाई दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू कर रहे थे, जिनके सामने भारत ने सख्ती से पाकिस्तान की मदद के मुद्दे को उठाया और साफ कर दिया कि अमेरिका ने उस फैसले के बारे में भारत को पहले नहीं बताया, जिसका भारत की सुरक्षा पर गंभीर असर होगा, और उम्मीद जताई कि अमेरिका भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखेगा। जिसके बाद अमेरिका की ओर से सफाई दी गई कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए मिलने वाले पैकेज में नए हथियार और गोला बारूद शामिल नहीं होंगे। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस दलील को दरकिनार करते हुए आशंका जताई कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों का टारगेट हमेशा वही रहेगा। और अमेरिका के साथ हुई मिलिट्री डील के बाद कबाड़ होने की कगार पर पहुंच चुके उसके F-16 फाइटर जेट एक बार फिर उड़ान भरने लायक हो जाएंगे, क्योंकि डील के तहत पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 3,600 करोड़ के उपकरण खरीद सकेगा। इसीलिए भारत इस डील पर अमेरिका के सामने कड़ा ऐतराज जताने से भी नहीं चूका और उसने बाइडेन प्रशासन के फैसले पर हैरानी जताई, क्योंकि अब तक अमेरिका पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ युद्ध में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाता रहा था और इसी वजह से उसने 2018 में पाकिस्तान को किसी भी तरह की सैन्य मदद पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाइडेन ने सबको चौंकाते हुए ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को पलट दिया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भारत के लिए विलेन साबित हुए हों। 1992 में भी बाइडेन के अड़ियल रुख की वजह से भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बाइडेन उस वक्त जॉर्ज बुश की सरकार में सांसद थे और भारत ने रूस की स्पेस एजेंसी के साथ 235 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था, जिसके तहत भारत को अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के लिए 7 क्रायोजेनिक इंजन मिलने थे, जिनकी तकनीक को साझा करने पर भी सहमति बन चुकी थी। लेकिन अमेरिका में बाइडेन की अगुवाई में इस डील का विरोध शुरू हो गया था। उन्होंने इसे खतरे से भरी हुई बताते हुए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक बेचने का विरोध किया था। बवाल बढ़ने पर अमेरिका ने डील होने पर रूस को आर्थिक मदद रोकने की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से यह डील ठंडे बस्ते में चली गई और भारत को अपना इंजन विकसित करने में करीब 15 साल का समय लग गया। आरजेडी ने नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताया। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की और उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की वकालत की। हम लोगों की तरफ से नीतीश उम्मीदवार हैं। दिल्ली के सागरपुर इलाके में कूड़ा फेंकने पर हुए झगड़े में एक आदमी पर एक महिला को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा। बाद में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। टीम की अगुवाई रोहित शर्मा करेंगे, जबकि चोट की वजह से एशिया कप से बाहर रहे जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी हुई।